Hello everyone, I am Jayaprakash. Welcome to all of you on my YouTube channel Academic Math. Today we discuss some theorems and questions on circuit of class 10. Let's start. First theorem is the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. मीन्स कहने क्या चाह रहा है कि कोई भी अपने पास एक सर्कल है और यहाँ पे बेटा कोई भी अपने पास पॉइंट P है। यदि इस पॉइंट P से इस सर्कल के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो कितने टेंजेंट आएंगे बेटा? 2 टेंजेंट आएंगे एक्सटर्नल पॉइंट से। इसको मैं A नाम देता हूँ और सेकंड पॉइंट को मैं B नाम देता हूँ। तो क्या कह रहा है हमें टू प्रूव क्या करना है बेटा? यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो PA इज इक्वल टू PB, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी वो इक्वल होगी यहाँ पे। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? इसमें यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सेंटर C है। गिवन में क्या लिखोगे? ए सर्कल विद सेंटर C, और मैं क्या करूँगा? ज्वाइन कर दूंगा AC को और AB को। ठीक है जी। और देन ज्वाइन PC, मैं PC को ज्वाइन कर लूँगा यहाँ पे। क्लियर जी? तो इसके प्रूफ में आप क्या लिखोगे? प्रूफ में आप लिखोगे इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC। मैं 2 ट्रायंगल लेके चला हूँ बेटा, PAC और PBC। मैं क्या करूँगा? इनको कॉम्पोनेंट्स दिखाऊंगा, PAC और PB को। तो आपको पता है कि ये एंगल जो बनेगा A पे 90 का बनेगा और जो B पे बनेगा वो भी 90 का बनेगा। तो आप क्या लिखोगे? एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल PBC इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। क्यों बनेगा? ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा, क्योंकि रेडियस से टेंजेंट पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है। सेकंड आप क्या लिखोगे कि PC इज इक्वल टू PC कॉमन, PC इज इक्वल टू PC, दोनों में क्या आ गया बेटा? कॉमन आ गई। और लास्ट आप क्या लिखोगे कि AC इज इक्वल टू BC रेडियस, AC इज इक्वल टू BC रेडियस, जो दोनों में ही सेम होगी बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बाय किसी होगा देखो साइड एंगल साइड से, या फिर RHS से कह सकते हैं, बाई RHS से कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 90 का एंगल है वो 90 के एंगल के सामने PC हाइपोटेन्यूज है, तो दोनों हाइपोटेन्यूज की लेंथ सेम है और AC और BC जो लेंथ है वो सेम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBC। यदि PAC और PBC कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका अर्थ क्या है कि दिस इंप्लाइज फर्स्ट सेकंड PA इज इक्वल टू PB बाय CPCT। ये आपका प्रूफ हो गया बेटा, इंपॉर्टेंट प्रूफ है, एग्जाम में आ भी चुका है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास है थ्योरम इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कहना क्या चाह रहा है? यदि अपने पास एक सर्कल है बेटा, दिस वन, और इसके ऊपर पॉइंट P से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, एक को PA कह दिया, ठीक है जी, और एक को हमने PB कह दिया। क्लियर? इसका सेंटर C मान रखा हम लोगों ने। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में? यदि मैं P, A और C को ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप पता है ये एंगल 90 का बनेगा दोनों केस में, और PC को ज्वाइन कर देता हूँ। तो क्या कह रहा है कि दे सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इसका एंगल 1 कह देता हूँ, इसका एंगल 2 कह देता हूँ, ये इक्वल होंगे। और दे सेकंड केस, फर्स्ट केस में तो हमने क्या प्रूव करना है कि एंगल मतलब 1 इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव करना है। और सेकंड केस में क्या प्रूव करना है? दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ द पॉइंट, मतलब ये एंगल 3 और ये एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूव करना है बेटा। ये 2 केस प्रूव करने हैं हमें। तो टू प्रूव, पहला केस में हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP, और सेकंड में हमें प्रूव करना है बेटा इसमें कि एंगल CPA इज इक्वल टू एंगल CPB। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसके प्रूफ के लिए भी सेम कंडीशन, हम क्या करेंगे
PAC और PBC, ये जो ट्रायंगल अपने पास PAC और जो सेकंड ट्रायंगल अपने पास PBC, इसको हम क्या दिखाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट्स दिखाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट्स क्या दिखाएंगे ये चेक कर लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल PAC एंड PBC, ट्रायंगल PBC। आप क्या लिखोगे, PA इज इक्वल टू PB, ये क्या है बेटा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन द सर्कल। मतलब क्या है कि टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल के ऊपर। नेक्स्ट क्या लिखोगे आप लोग, AC इज इक्वल टू CB रेडियस, AC इज इक्वल टू CB रेडियस ऑफ द सर्कल। और थर्ड क्या लिखोगे आप लोग, PC इज इक्वल टू PC कॉमन साइड, तो दोनों में ही कॉमन है। तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBC। तो आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बेटा देयरफॉर पहला क्या लिखेंगे कि एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और सेकंड केस क्या बनेगा अपने पास, सेकंड केस बन जाएगा कि एंगल CPA इज इक्वल टू एंगल CBP या फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और ये हमें प्रूव करना था बेटा। और ये दोनों ही थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही थ्योरम पूछे जा चुके हैं बोर्ड के द्वारा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए क्वाड्रेटर ABCD इज ड्रॉन टू सब्सक्राइब ए सर्कल एज शोन इन द फिगर। जैसे हम मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है। इस टाइप से अपने पास क्वाड्रेटर है, ठीक है जी। प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। मीन्स जो अपोजिट साइड होती हैं AB प्लस CD, वो किसी को होंगी BC प्लस AD की को होंगी। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे आप लोग, गिवन में लिख लेना आप लोग एक क्वाड्रेटर ABCD। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ देखिए बेटा, इसका प्रूफ में आप क्या लिखोगे, देखो आपको पता चाहिए, ये मैं क्या ले लेता हूँ, ये P पॉइंट मान लेता हूँ, दिस वन इज Q पॉइंट, जहाँ पे लाइन कट कर दिए हैं PQR, और दिस इज आवर S पॉइंट, ठीक है। लेट PQRS बी द पॉइंट्स ऑन AB, यहाँ लिख देंगे लेट PQR and S be points on sides AB, BC, CD and DA respectively, ठीक है जी। अब अपने पास है क्या लिखोगे आप लोग, एड AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। और आप पता है कि एक पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वो इक्वल होंगे, तो AP इज इक्वल टू AS। फिर आप क्या लिखोगे, BP इज इक्वल टू BQ, ये भी क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B। ऐसे ही CR इज इक्वल टू CQ, टेंजेंट फ्रॉम C। और लास्ट में DR इज इक्वल टू DS, इसमें भी टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D। मतलब हमने क्या किया कि AP से और AS इक्वल कर दी, BP और BQ। फिर आपको साइड उठानी है ऊपर वाली, RC को CQ को रखना है और RD को DS को रखना है, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, एडिंग ऑल दीज, इन सभी को ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, और इस साइड AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है जी। अब देखिए AP प्लस BP, AP प्लस BP हमें क्या देगा, AB देगा बेटा, इसको मैं AB लिख दूंगा, प्लस CR प्लस DR, जो CR प्लस DR हमें क्या देगा बेटा, CD देगा, इज इक्वल टू ऐसे ही AS प्लस में DS, फर्स्ट और लास्ट AS प्लस में DS, देखो AS प्लस में DS, ये हमें क्या देगा बेटा, ये हमें देगा AD, और जो बच गया BQ प्लस में CQ, ये हमें देगा BC। और ये आपको प्रूव करना था,
ठीक है जी। तो ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो टेंजेंट से कर रहे हैं ना जी, कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से उनकी लेंथ इक्वल होती है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन ए गिवन फिगर ए सर्कल टच द फोर साइड ऑफ इक्वेटर ए बी सी डी। सर्कल है बेटा, इसको मैं ए बी सी और डी कह देता हूँ। ये टच कर दिया है, तो टच जहाँ पे करें इसको मैं नाम देता हूँ पी क्यू आर एस। ये सर्कल है, क्वाड्रेटर को पी क्यू आर एस पे टच कर दिया है। वो साइड ए बी 6, ए बी कितनी बेटा 6 अपने पास, तो ए बी की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। बी सी है अपने पास 7, बी सी की लेंथ बेटा 7 सेंटीमीटर है। सी डी अपने पास है 4, ये जो सी डी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर है। हमें ए डी लाइन निकालनी है, ठीक है जी। तो जस्ट मैं अभी आपको बता के आया था, आपको थ्योरम लगानी है। अभी मैं बता के आया था आपको, इसका सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे। आपको पता है कि जो अपोजिट साइड का सम होगा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। देखिए जस्ट मैं अभी आपको बता के आया थ्योरम। तो देखिए ये थ्योरम मैंने आपको अभी बताया है कि जो अपोजिट साइड्स है ना ए बी प्लस सी डी, वो किसको होगी ए डी प्लस बी सी की होगी। अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है बेटा, ठीक है जी। और इसको हमने प्रूव भी किया अभी। तो हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए बी का कितने बेटा 6 है, सी डी कितना है अपने पास 4 है, इक्वल टू ए डी हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। और बी सी कितना है बेटा अपने पास, बी सी अपने पास 7 है। तो यहाँ पे आएगा 10 इक्वल टू ए डी प्लस के 7। तो ए डी का कितने आ गया बेटा 10 माइनस के 7, मीन्स ए डी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ए डी कितनी आ गई बेटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल बेटा एबीसी है, उसमें एक सर्कल है, ठीक है जी। इसके अंदर बना हुआ है, ये ट्रायंगल एबीसी है, ए बी और सी। इसके अंदर एक सर्कल है जो इसको टच करता हुआ निकल रहा है इस टाइप से, ठीक है जी। हैविंग साइड्स 8, 10 एंड 12। मतलब जो ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी बेटा 8 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, जिस साइड मैंने 8 मान लिया बेटा, ठीक है। तो इसके बाद इसको मैंने 10 सेंटीमीटर मान लिया लेंथ, और फिर मैंने क्या मान लिया बेटा 12। इस टाइप से लेंथ गिवन अपने पास। तो मैं क्या करूँगा कि लेट मैं मान लेता हूँ कि ए बी है बेटा वो 8 सेंटीमीटर है। लिखना है गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 8, बी सी इज इक्वल टू 10 एंड ए सी इज इक्वल टू 12। ये हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है जी। नेक्स्ट अब अपने पास है, हमें निकालना क्या है, एडी निकालना है बेटा, ए डी बी ई और सी एफ। अब ए डी कहाँ पे मिलेगा हमें, देखो डी क्या है बेटा यहाँ पे, ये डी है, और बी ई ये ई है यहाँ पे, और सी एफ ये एफ है, ठीक है जी। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, मैं क्या कर देता हूँ, इसमें लेट कर देते हैं हम लोग, किसको बी को मान लेते हैं बेटा एक्स। बी की लेंथ को मैं मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ कि बी ई लेंथ एक्स है, तो बी डी लेंथ भी कितनी बेटा एक्स ही होगी। ऐसे ही सी ई को लेट लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेट बी ई इज इक्वल टू एक्स। बी को मैंने 1 सेंटीमीटर माना, तो देयरफॉर सी बी डी भी कितनी होगी बेटा एक्स ही होगी, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि लिख देना बिकॉज बी ई इज इक्वल टू बी डी। बी और बी डी को लोगे टेंजेंट फ्रॉम बी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट बी ऑन ए सर्कल, ठीक है जी। ऐसे ही मैं सी ई को क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे सी को मान लेता हूँ बेटा मैं वाई। सी वाई है, तो सी ए बी कितना होगा वाई होगा, तो सी ए बी वाई मान लेना। तो सी ई इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू वाई, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है जी। और लास्ट में क्या करता हूँ, मैं लेट लेता हूँ बेटा किसको, ए एफ को जेड मान लेता हूँ, तो ए डी भी जेड होगा। तो ए एफ इज इक्वल टू ए डी जेड, ये माने मैंने टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। अब देखिए क्योंकि बीसी अपने पास 10 है, एज बीसी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर,
तो BC है क्या बेटा, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे ही अपने पास AC कितना है, AC अपने पास है 12 सेंटीमीटर, तो AC 12 है, तो मतलब z प्लस वाई कितना आ गया बेटा अपने पास, 12 आ गया। और लास्ट एंड फाइनल AB कितना है अपने पास, AB है बेटा 8, और AB है क्या, देखो AB किससे मिलकर बना है, x और z से, तो x प्लस z इक्वल टू 8। यदि मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड कहूंगा इस इक्वेशन को, और मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड, आप जैसे ऐड करोगे तो देखो x प्लस वाई यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस x प्लस जेड इज इक्वल टू, किसी को लाएगा बेटा ये आएगा 10 प्लस 12 प्लस 8। ठीक है जी। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स जेड, इसको हम आगे सो लेते हैं। ये कितना दे बेटा, 2 टाइम्स ऑफ x, x प्लस x, 2 टाइम्स ऑफ y और 2 टाइम्स ऑफ z हो जाएगा अपने पास। तो इसको मैं थोड़ा रब करके, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए आपको अच्छे से। हाँ भाई, तो अपने पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, अपने पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, इधर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास 10 प्लस 8 18 40। ठीक है जी। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आप निकाल लीजिए, कितना जाएगी, 20 आ जाएगी। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गया आपके पास, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी बेटा 10 है,